आज भी आपके लिए इंटरव्यू क्वेश्चन लेके आ गया हूं। तो स्वागत है आपके चैनल परीक्षा जॉब अपडेट में। इंटरव्यू क्वेश्चन जो 1000 वीडियोस हम देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं, उसी का एक पार्ट मैं आपके लिए लेके आया हूं, जिसमें हम आज 15 से 20 इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है जो प्रैक्टिकली आपको आएंगे, इंटरव्यू में पूछे जाएंगे और साइड पे भी ये चीज़ें काम आने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इंटरव्यू क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, एक्सपीरियंस वालों को मोस्टली ये आता है क्वेश्चन, जो 1-2 साल का एक्सपीरियंस जिनका होता है। तो पूछा जाता है कि अगर कोई बिल्डिंग है उसको अगर एस्टिमेट करना है, आपको कोई भी बिल्डिंग है या घर है, तो क्या क्या डेटा आपको चाहिए होता है उसको एस्टिमेट करने के लिए। जो फ्रेशर है उनसे भी पूछा जा सकता है और एक्सपीरियंस वालों के लिए भी क्वेश्चन रहता है। तो सबसे पहले एक प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन आपको चाहिए, जो डॉक्यूमेंट रहेगा जिसमें क्वांटिटी होगी, किस टाइप का काम है, किस हिसाब का काम है, और मेथड क्या रहेगा कंस्ट्रक्शन का, साइज ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क क्या रहेगा, वो सब चीज़ें जिसमें क्लियर आउट हो स्पेसिफिकेशन के साथ। दूसरा, प्रोजेक्ट की ड्राइंग्स आपको चाहिए होंगी, जिसमें आपकी 2D होगा, 3D होगा, तो आप आर्किटेक्चरल ड्राइंग होगी, स्ट्रक्चरल ड्राइंग होगी, तो इजीली एस्टिमेट कर पाओगे। फिर तीसरी चीज़ चाहिए होता है SOR, जो रेट्स होंगे, रेट्स ऑफ मटेरियल, वो होता है क्योंकि किस लोकेशन में क्या रेट है, मटेरियल का क्या रेट है, सब चीज़ें आपके पास होंगी, तो आप इजीली एस्टिमेट कर सकते हो किसी भी बिल्डिंग या किसी घर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइज ऑफ फाइन एग्रीगेट। जो फाइन एग्रीगेट होता है, कपची होती है, उसका साइज क्या होता है। देखो, फाइन एग्रीगेट वो हो गया 6 mm, 10 mm, जो 4.7 mm की सीप से बाहर पास हो जाए उससे हम फाइन एग्रीगेट बोलेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर पुल आउट टेस्ट परफॉर्म फॉर सॉइल नेल। जो पुल आउट टेस्ट होता है वो क्यों परफॉर्म किया जाता है। पहले सॉइल नेलिंग में आपको बता दूं, आपने देखा होगा जो हाईवे वगैरह रहते हैं, जब ऐसे एरिया से गुजरते हैं, माउंटेन्स वगैरह, हिमाचल हो गया या जम्मू एंड कश्मीर हो गया, तो मिट्टी काटी जाती है, पहाड़ काटे जाते हैं, बीच में रोड रहते हैं, तो उन पहाड़ों को, उनसे सॉइल इरोजन नहीं हो, मिट्टी बहे नहीं, नीचे क्लैप्स नहीं हो, तो सॉइल नेलिंग की जाती है, शॉर्ट क्रीड की, पहले सॉइल नेलिंग होती है, फिर शॉर्ट क्रीड भी की जाती है, तो काफ़ी प्रोसेस होते हैं। तो उसमें पुल आउट टेस्ट ये नहीं है कि सॉइल नेलिंग में ही किया जाता है, ऐसे भी किया जाता है, टनलिंग में किया जाता है, काफ़ी जगह होता है। तो पुल आउट टेस्ट परफॉर्म क्यों किया जाता है, देखो काफ़ी रीज़न होते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है, पुल आउट टेस्ट इसलिए किया जाता है, कुछ वेरिफिकेशन हो या डिटेक्ट करना हो कि जो सॉइल है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसी है, कोजिव सॉइल है, नॉन कोजिव है, वो सब चीज़ें चेक की जाती हैं, और उसी हिसाब से फिर ग्राउट डिसाइड की जाती है। क्योंकि जब एक बार होल करके सॉइल नेलिंग की मतलब जो बार डाला जाता है, सरिया डाला जाता है, 1600 mm का भी होता है, 1200 mm का भी लेंथ उसकी होती है, वो डाला जाता है। उसके बाद उसमें ग्राउटिंग की जाती है, तो उससे किस हिसाब की सॉइल है उस हिसाब से उसकी ग्राउटिंग डिसाइड की जाती है। ये प्राइमरी मोटिव होता है किसका, सॉइल पुल आउट टेस्ट का। दूसरा किया था, स्लिपेज चेक की जाती है, वो क्रीप कितनी है, ये सब चीज़ें चेक करते हैं कि बाई चांस बाद में स्लिपेज नहीं हो। बार को मतलब क्या किया जाता है, डाला जाता है, उसको खींचा जाता है कि कितना रेजिस्टेंट सॉइल दे रही है या कितने देर बाद वो बाहर आ रहा है, वो चीज़ें चेक की जाती हैं। तीसरा चेक किया जाता है उसकी इलास्टिसिटी और डिफॉर्मेशन कितनी जल्दी हो रही है, वो चेक की जाती है। और बार बार ये प्रोसेस किया जाता है, पहले डाला जाता है, खींचा जाता है, उससे वो डाटा कलेक्ट करते हैं, उसी हिसाब से सब चीज़ें डिसाइड होती हैं। जैसे मैंने कहा, आप एक परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए, जैसी सॉइल होगी उसी हिसाब से ग्राउंड उसमें यूज़ होनी चाहिए। तो जैसे हमने फाइन एग्रीगेट का देखा था कि फाइन एग्रीगेट कौन से होते हैं, जो पास हो जाते हैं 4.7 mm सीप से, और जो रिटेन रह जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कोर्स एग्रीगेट बोलते हैं। बल्किंग आप क्या होता है, बट डू यू मीन बाय बल्किंग। बल्किंग क्या होती है, द वॉल्यूम इंक्रीज ऑफ फाइन एग्रीगेट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इन इट, तो वो होता है बल्किंग। इसको समझते हैं। बल्किंग ऑफ सैंड भी होता है, बल्किंग ऑफ एग्रीगेट भी होता है। देखो होता क्या है, जो हम बैचिंग प्लांट में जब कंक्रीट तैयार करते हैं, तो जो बैचिंग प्लांट होता है उसमें डाटा फीड होता है कि 1 MQ के लिए इतने kg सैंड जाएगी या एग्रीगेट जाएगा। लेकिन मॉइस्चर के कारण क्या होता है, सैंड कभी कभी, ये अलग चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको समझना, मॉइस्चर जो सैंड होती है मॉइस्चर खींच लेती है, और जो सूखी सैंड होगी उसका वेट अलग होगा, मॉइस्चर वाली का अलग होगा। तो जब उसको डाला जाएगा तो वो सैंड कम जाती है, तो कंक्रीट खराब होता है, ये सब चीज़ें। तो हर चीज़ की बल्किंग पहले की जाती है, मॉइस्चर टेस्ट होता है फाइन एग्रीगेट का भी और सैंड का भी टेस्ट किया जाता है। और बल्किंग क्या होता है, द वॉल्यूम इंक्रीज ऑफ फाइन एग्रीगेट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन इट, उसे हम बल्किंग बोलते हैं। एक विच सीमेंट इज यूज फॉर मेनली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वेयर स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड विद एज। ऐसी कौन सा सीमेंट यूज़ करते हैं जिसमें मतलब लगा लो एज के साथ उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होनी चाहिए, तो वो होता है PPC, पोर्टलैंड पोज़लाना सीमेंट। जो दूसरा सीमेंट होता है मोस्टली यूज़ किया जाता है, वो होता है OPC, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जिसके ग्रेड आते हैं 33, 43 और 53 ग्रेड। अगला क्वेश्चन है, वाई इज प्रॉपिंग रिक्वायर्ड फॉर लॉन्ग स्ट्रक्चर वंस द फॉर्म वर्क इज रिमूव्ड। देखो होता क्या है,
एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब शटरिंग हटा दी जाती है तो आपने मोस्टली देखा होगा प्रॉप्स लगी होती है, मतलब वर्टिकल टेका या बल्ली वगैरह लगाई रहती है। तो क्यों ज़रूरत होती है लॉन्ग स्ट्रक्चर में जब एक बार टाइम पीरियड हो गया? देखो कोई स्टिपिंग टाइम होता है कुछ, मतलब डी शटरिंग का कुछ टाइम होता है 14 दिन, 7 दिन या 3 दिन, 1 दिन या 21 दिन के बाद। तो वो पीरियड होने के बाद हम जो स्पैन होता है, मतलब एक बीम की बात करते हैं, 6 मीटर से लंबा कोई बीम है, तो उसमें जो बीम बॉटम था, जो प्लाई लगाई थी वो निकाल दी और फिर हम प्रॉप्स लगा देते हैं। वो प्रॉप लगाने का एक ही फंडा होता है, देखो जो सेल्फ वेट होता है ना बीम का या लॉन्ग स्पैन है, तो वो उतनी स्ट्रेंथ गेन नहीं कर पाया होता है कंक्रीट जितने उसके होनी चाहिए, और उस हिसाब से उसको डिज़ाइन किया होता है। लेकिन सेल्फ वेट से तो या डेड लोड से उसकी क्रीप आ सकती है, मतलब क्रीप बन सकती है। तो उस चीज़ से बचने के लिए क्या कहते हैं, पहले बॉटम निकाल देते हैं, लेकिन उसका जो वर्टिकल सपोर्ट्स होती हैं वो कुछ कुछ डिस्टेंस पे लगा दी जाती है कि इस स्ट्रक्चर में क्रीप ना आए और ओवर स्ट्रेच से वो वीक नहीं हो जाए, उसमें क्रैक्स नहीं आ जाए। इसलिए हम क्या करते हैं, प्रॉप्स जो होती है वो लगा देते हैं कुछ टाइम बाद शटरिंग खोलने के बाद। अगला क्वेश्चन है यूनिट वेट ऑफ आरसीसी। जो आरसीसी होती है उसका यूनिट वेट कितना होता है? उसका होता है 25 किलोमीटर पर एमक्यू, 2500 केजी पर एमक्यू बोल सकते हो आप। जो अगला क्वेश्चन है थिकनेस ऑफ डीपीसी, डैम प्रूफ कोर्स जो होता है, जो प्लिंथ के ऊपर किया जाता है मोस्टली और कई जगह भी किया जाता है जहाँ पानी सीपेज ना हो या मॉइस्चर अंदर नहीं घुसे, वहाँ डीपीसी की जाती है। तो उसकी थिकनेस कितनी रखी जाती है? तो 50 mm मिनिमम थिकनेस आपको रखनी है अगर आप कंक्रीट से कर रहे हो। बाकी आजकल बिटुमिन के भी आए हैं, प्लास्टिक का आया है, स्टील के आते हैं, एल्युमिनियम का आता है, तो काफ़ी तरीके से डीपीसी की जाती है। जो कंस्ट्रक्शन वाटर होता है, कंक्रीट में जो पानी यूज़ किया जाता है, उसकी पीएच वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तो उसकी पीएच वैल्यू वेरी करती है 6 to 8.5, ये पीएच वैल्यू उसकी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है बट इज बीवीएस। बीवीएस क्या होती है? बार वेंडिंग शेड्यूल क्या है? बार वेंडिंग शेड्यूल होता है जिसमें रीइंफोर्समेंट को उसकी डिटेल के हिसाब से बनाया जाता है, मतलब जैसे ड्राइंग में मेंशन है कि इतने बार ये वो, उसको कॉन्ट्रैक्टर को एक इजी लैंग्वेज हम उसे बोल सकते हैं बार वेंडिंग शेड्यूल को, जिसमें पूरा मेंशन होता है, यूनिट के हिसाब से बताया जाता है, पूरी उसकी डिटेल दी जाती है रीइंफोर्समेंट की, इस हिसाब से करने से बीवीएस बोला जाता है। बट इस मटेरियल स्टेटमेंट, मटेरियल की स्टेटमेंट क्या होती है? मटेरियल स्टेटमेंट होती है एक टेबल बनाया जाता है जिसमें पर्टिकुलर वर्क रहता है, अगर हम ब्रिक वर्क कर रहे हैं उसका पूरा मेंशन होगा, या एक्सकवेशन है, आरसीसी है, सब चीज़ों का पूरी क्वांटिटी, उसकी मेजरमेंट वगैरह, वो सब चीज़ें उसमें मटेरियल की स्टेटमेंट देना, उसे मटेरियल स्टेटमेंट बोलते हैं। बट इज एनालिसिस ऑफ रेट, एनालिसिस ऑफ रेटेड क्या होते हैं? जिसमें क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच ओवरऑल कॉस्ट ऑफ एनी आइटम वर्क इज डिटर्न पर क्वांटिटी ऑफ पर यूनिट क्वांटिटी ऑफ वर्क। देखो एनालिसिस ऑफ रेट हो गया, मतलब कोई भी वर्क है उसका एक लगा लो, उसको स्क्वायर मीटर में, पर क्यूबिक में या आरएमटी में किया जाता है, तो उसका पर यूनिट के हिसाब से रेट कितना है, तो उस चीज़ को हम एनालिसिस ऑफ रेट बोलते हैं। बट डू यू माइंड डिमिसिंग ऑफ वॉल? डिमिसिंग ऑफ वॉल क्या होती है? आप इसको मतलब बाउंड्री वॉल भी बोल सकते हो। डिमिसिंग वॉल होती है एक बॉर्डर सेपरेट करता है आपकी लैंड को और जो आपका नेबरर है उसकी लैंड को, तो उसे हम डिमिसिंग ऑफ वॉल बोलते हैं, कि मतलब एक बाउंड्री है उसे हम डिमिसिंग ऑफ वॉल बोलते हैं। ये क्वेश्चन थे, कुछ बेसिक क्वेश्चन थे। आई होप आपको मज़ा आया होगा पढ़ के सुन के। तो ये आपको हमारी वेबसाइट civilsitevisit.com पे भी मिल जाएंगे। बाकी आपके लिए इंटरव्यू क्वेश्चन मैं लाता रहूँगा, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन दबा के रखो। थैंक यू गाइस।